हंसीपुर गांव जंगलों और पहाड़ों के बीच बसा हुआ था। यह कोई आम गांव नहीं था। यहाँ का हर दिन एक नए कारनामे और हंसी से भरा होता था। गांव के घर इतने रंग-बिरंगे थे कि सूरज की किरण पड़ते ही वे इंद्रधनुष की तरह चमक उठते। गांव में रहने वाले लोग भी बहुत अजीब थे। भैंसें कभी-कभी तालाब में तैरती और फिर खेतों में नाचती। मुर्गियां गाने लगती, पर हर गीत में हंसी का तड़का होता। और पेड़-पौधे जैसे अपने पत्तों से तालियां बजाते हों, झूमते रहते। गांव का सबसे शरारती बच्चा चंपक था। 10 साल का यह लड़का हमेशा मस्ती और खोज में लगा रहता। उसके साथ उसका दोस्त मिठू नाम का तोता हमेशा रहता। मिठू किसी भी समस्या में चंपक की मदद करता या उसकी शरारतों को मजेदार टिप्पणी देता। आज भी चंपक गांव के बीचों बीच दौड़ रहा था। देखो मिठू, अगर मैं इस पेड़ की छतरी से कूदूं तो सीधे तालाब में गिरूंगा, चंपक चिल्लाया। तुम्हें बचाने के लिए मैं हूं, या तुम मछलियों का खाना बनोगे, मिठू बोला। गांव वाले हंसते हंसते चंपक की हर शरारत देख रहे थे। भले ही उसका हर कदम थोड़ी नौटी हो, पर उसकी हंसी और जोश से गांव की ऊर्जा बढ़ जाती। चंपक का सबसे पसंदीदा खेल था जेली बारिश में नाचना। तालाब के पास वह बच्चों को इकट्ठा करता और सभी मिलकर मीठी जेली में कूद कूद कर हंसते। कभी कभी तो भैंसें भी उनके साथ नाच पड़ती। लेकिन आज चंपक के लिए कुछ बड़ा होने वाला था। जंगल की ओर एक अद्भुत चमक उसे बुला रही थी। उसने कभी देखा था कि जंगल में हर चीज जादुई नहीं होती, लेकिन आज वह कुछ अलग ही खोजने वाला था। चंपक ने मिठू से कहा, तू तैयार है? आज हम कुछ ऐसा करेंगे जो हंसीपुर कभी नहीं भूलेगा। मिठू ने अपनी छोटी चोंच हिलाई और कहा, तैयार हूँ, लेकिन ध्यान रहे हंसी की डोज बहुत जरूरी है। और इस तरह चंपक और मिठू की जादुई यात्रा की शुरुआत हुई। अगले दिन चंपक ने निर्णय लिया कि वह जंगल के सबसे गहरे हिस्से तक जाएगा। उसने मिठू से कहा, तुम मुझे साथ चलोगे? आज हम वो पत्थर खोजेंगे जो सूरज की किरणों से चमकता है। मिठू ने अपनी छोटी पंख फड़फड़ाई और बोला, चलो, लेकिन सावधान रहना, जंगल में हमेशा मस्ती नहीं होती। कभी कभी जादू होता है। जंगल के रास्ते पर चंपक ने देखा कि पेड़ सामान्य नहीं थे। कुछ पेड़ अपने पत्तों से संकेत देने लगे, जैसे कह रहे हों, सही रास्ता यही है। वाह, ये पेड़ भी मजेदार हैं, चंपक हंसा। मिठू ने जवाब दिया, हाँ, और ध्यान रहे, यहाँ हर चीज जादुई है। एक झूठा कदम तुम्हें सीधे जेली की नदी में डाल सकता है। जंगल के बीचों बीच उन्होंने देखा एक पत्थर जो सूरज की किरणों में चमक रहा था। चंपक का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने जल्दी से कदम बढ़ाया और पत्थर को छू लिया। तभी अचानक एक बड़ा हरा मेंढक उसके सामने उछल पड़ा। उसके बड़े चमकदार आंखों में शरारत और जादू दोनों झलक रहे थे। धन्यवाद, तुमने मुझे आजाद किया, मेंढक बोला। चंपक की आंखें फटी की फटी रह गईं। तुम बात कर सकते हो? बिल्कुल, मैं जादुई मेंढक हूँ। अब से तुम्हारी हर मर्जी पूरी करूंगा, लेकिन याद रखना, हंसी कभी मत रोकना। चंपक ने थोड़ी देर सोचा। उसने कहा, ठीक है, मैं चाहता हूँ कि गांव में सब लोग हमेशा हंसते रहें। मेंढक ने अपनी लंबी पूंछ हिलाई और जादू किया। तभी से चंपक ने महसूस किया कि गांव का हर हंसी का कण अब उसके हाथ में है। लेकिन जादू की शक्ति के साथ जिम्मेदारी भी आती थी। चंपक ने मेंढक से पूछा, लेकिन अगर कोई इसे गलत इस्तेमाल कर दे? मेंढक हंसते हुए बोला, तुम्हारे जैसी शरारती आत्मा के लिए यह चुनौती है। याद रखो, हंसी मजेदार है,
लेकिन जिम्मेदारी के बिना यह मुश्किल हो सकती है। चंपक ने मिठू की ओर देखा और मुस्कुराया। तैयार रहो, मिठू, आज से हंसीपुर में इतिहास बनने वाला है। तभी उन्होंने देखा कि जंगल के चारों तरफ चमकते छोटे छोटे जादुई जीव उड़ रहे हैं। कुछ तो गा रहे थे, कुछ नाच रहे थे, और कुछ सीधे चंपक की ओर झपट कर छोटे फुहारे छोड़ रहे थे। यह तो मजेदार होने वाला है, चंपक चिल्लाया। मिठू ने चोंच हिलाई और कहा, लेकिन ध्यान रहे, मजा और खतरा अक्सर साथ चलते हैं। इस तरह चंपक और मेंढक की जादुई टीम बनी और हंसीपुर में आने वाली मजेदार, अजीब और रोमांचक घटनाओं की शुरुआत हो गई। अगले दिन चंपक और मेंढक गांव लौटे। जैसे ही चंपक ने जादू की शक्ति महसूस की, गांव में सब कुछ बदल गया। गांव वाले अचानक बिना किसी वजह के जोर जोर से हंसने लगे। भैंसें तालाब में नाच रही थी, मुर्गियां गा रही थी, और पेड़ अपने पत्तों से तालियां बजा रहे थे। ओह! यह क्या हो रहा है? गांव के मुखिया चिल्लाए। यह हंसी का जादू है, चंपक ने हंसते हुए कहा। लेकिन कोई काम तो नहीं हो रहा, मुखिया परेशान होकर बोला। जंगल से लौटते ही चंपक ने देखा कि गांव के बच्चे भी हंसते हंसते खेत में दौड़ रहे हैं। एक बच्चा गिरा और उसके ऊपर मीठी जेली की बूंदें गिर गईं। बच्चे ने जोर जोर से हंसते हुए कहा, यह तो सबसे मजेदार दिन है। भैंसें नाचती हुई खेतों में दौड़ रही थी। कभी कभी उनकी नाक से झाग उड़ता और बच्चों के सिर पर गिरता। मुर्गियां गा रही थी, लेकिन उनके गीतों में अचानक कुकरी कुहाहा जैसी हंसी की आवाज जुड़ गई थी। चंपक खुद भी हंसते हंसते लड़खड़ाया और मेंढक ने उसे बचाया। तुम सच में गांव को हंसी में डुबो दिया, मेंढक बोला। और मजा तो अभी शुरू हुआ है, चंपक हंसा। गांव में हंसी इतनी फैल गई कि लोग अपने काम को भूलने लगे। कोई सब्जी काटने में हंस रहा था, कोई बर्तन धोते धोते गिर पड़ा, और एक बुजुर्ग महिला अपने जूते पहनते पीछे पीछे नाच रही थी। लेकिन मजा और चुनौती एक साथ आता है। चंपक ने देखा कि अगर यह हंसी संतुलित न हुई तो गांव उल्टा पुल्टा हो जाएगा। तभी मेंढक ने चेताया, याद रखो, हंसी मजेदार है, लेकिन जिम्मेदारी भी जरूरी है। हमें इसे सही तरीके से फैलाना होगा। चंपक ने मिठू की ओर देखा और मुस्कुराया। तैयार हो जाओ, मिठू। अब हम हंसीपुर को सबसे मजेदार और जादुई जगह बनाएंगे। गांव में हंसी का जादू फैल चुका था, लेकिन असली एडवेंचर तो अभी आने वाला था। जंगल में आने वाली नई जादुई घटनाएं और हंसीपुर के रहस्य। हंसीपुर में हंसी फैलाने के बाद चंपक और मेंढक ने सोचा कि क्यों न जंगल की गहराइयों में जाएं और वहां की जादुई दुनिया को खोजें। मिठू भी उनके साथ उड़ता रहा। जंगल में कदम रखते ही उन्हें एहसास हुआ कि यह कोई सामान्य जंगल नहीं है। पेड़ अपने पत्तों से संकेत देने लगे, झाड़ियों की शाखाएं झूलकर रास्ता दिखा रही थी। हवा में तितलियों जैसी चमकदार रोशनी उड़ रही थी, और हर कदम पर जमीन पर छोटे छोटे जेली की बूंदें चमक रही थी। देखो, मिठू, यह तो जैसे सपनों की दुनिया हो, चंपक ने आंखें चमकाते हुए कहा। हाँ, लेकिन सावधान रहो, यहाँ हर चमकदार चीज जादू से भरी हुई है, मिठू ने चेताया। जंगल के बीच में उन्होंने देखा झूलते हुए जेली पेड़, जो हवा में धीरे धीरे उछल रहे थे। अगर कोई पेड़ के नीचे खड़ा होता, तो जेली की बूंदें उसके ऊपर गिरतीं। चंपक उत्साहित होकर पेड़ पर चढ़ गया और मिठू ने उसकी मदद की। अचानक एक आवाज आई, कौन यहाँ मेरे जंगल में आया है? चंपक और मिठू ने चारों ओर देखा, और वहां बात करने वाला खरगोश खड़ा था, हाथों में छोटी छोटी चमकती छड़ी लिए। हम हंसीपुर से हैं। हम सिर्फ जंगल की खोज कर रहे थे। चंपक